दोस्तों, यह जो आप खूबसूरत घर देख रहे हैं, ये भारतीय सिनेमा की 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का खूबसूरत घर है। उनका यह घर मुंबई के वर्ली में स्थित है। बड़ा ही खूबसूरत घर है। माधुरी दीक्षित मुंबई में इसी घर में रहती हैं। आज हम माधुरी दीक्षित के घर के बारे में और उनसे जुड़ी हुई अनसुनी कहानी को विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। दोस्तों, 5 फ्लॉप फिल्मों के बाद माधुरी दीक्षित बनी थी स्टार। वो हिंदी सिनेमा में अबोध बनकर तो आईं, मगर तेजाब बनकर छा गईं। माधुरी दीक्षित वो नाम जिनको देखकर दिल तो पागल होता ही है। इश्क थोड़ा ज्यादा होकर 1.5 गुना बढ़ जाता है। वो हिंदी सिनेमा का ऐसा गुलाब है जो दयावान होकर अगर पूछती हैं कि हम आपके हैं कौन, तो कुछ कहने को नहीं बचता। माधुरी दीक्षित हिंदी फिल्म जगत का ऐसा सितारा रही हैं जिन्होंने फिल्मों में नृत्य की समृद्ध परंपरा को अपने नवाचार से विभूषित किया। माधुरी दीक्षित जब पर्दे पर नृत्य करती थीं, तो सिनेमा घर में बैठे दर्शक मंत्रमुग्ध होकर नायिका के शरीर के मूवमेंट्स में खो जाते थे। चाहे तेजाब का प्रख्यात गाना 1 2 3 4 हो, या बेटा का गीत धक धक करने लगा, या फिर खलनायक का गीत चोली के पीछे क्या है, या देवदास का गीत डोला रे डोला और मार डाला हो। यह सूची और लंबी हो सकती है। हिंदी फिल्मों में सितारा देवी से लेकर त्रावणकोर सिस्टर्स के नाम से मशहूर रागिनी, पद्मिनी और ललिता के अलावा वैजयंती माला, आशा पारिख, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, रेखा और श्रीदेवी की जो परंपरा रही, उसको माधुरी ने अपने नृत्य कौशल से नई ऊंचाई दी। यह अनायास नहीं था कि लता मंगेशकर ने कहा था कि माधुरी की नृत्य कला को देखकर उनको वहीदा रहमान की याद आती है, क्योंकि माधुरी उनकी ही तरह की समर्थ नृत्यांगना है। लता मंगेशकर ही नहीं, बल्कि चित्रकार M.F. हुसैन से लेकर बिरजू महाराज तक माधुरी की नृत्य प्रतिभा के कायल थे। बिरजू महाराज ने तो संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में माधुरी के गीतों को कोरियोग्राफ भी किया था। कहीं पढ़ा था कि जब माधुरी दीक्षित का फिल्मों में पदार्पण हो रहा था, तो वो दौर बदलाव का था। एंग्री यंग मैन की टाइप्ड भूमिकाओं वाली फिल्मों से लोगों का मोह भंग हो गया था। सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखने की दर्शकों की रुचि भी बदल रही थी। लोग फिल्मों के कैसेट किराए पर लाकर घर पर ही वीडियो कैसेट प्लेयर्स पर फिल्में देखने लगे थे। कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित के डांस ने दर्शकों की इस बदलती रुचि पर ब्रेक लगाया था, उनको फिर से सिनेमा हॉल तक खींच लाया था। दरअसल माधुरी जब नृत्य करती थीं, तो उनके चेहरे का भाव और कैमरे के लेंस को देखती आंखें दर्शकों को रिझाती थीं। किसे पता था कि राजश्री प्रोडक्शन की फ्लैप फिल्म अबोध से फिल्मी करियर का आरंभ करने वाली माधुरी दीक्षित एक दिन हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार बनेंगी। ऐसी सुपरस्टार जिनका फिल्म के पोस्टर पर नाम होना ही फिल्मों की सफलता की गारंटी होगी। इस सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष है। पहली फिल्म के असफल होने के बाद वो वापस पढ़ाई की ओर लौट गईं, लेकिन फिल्मों में काम करने की ललक बनी रही। इसी ललक के कारण माधुरी ने कई बी ग्रेड फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की। ये वो दौर था जब माधुरी को बी ग्रेड फिल्मों की अभिनेत्री कहा गया था। इन असफलताओं ने माधुरी के इरादों को मजबूती दी। माधुरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्मों के असफल होने के कारण उनके अंदर गुस्सा था। उनको लगता था कि वो जो करना चाहती हैं, उसमें असफल कैसे हो रही हैं। वो स्वयं को सही और दूसरों को गलत साबित करना चाहती थीं। तभी एन चंद्रा की फिल्म तेजाब आई और माधुरी स्टार बन गई। उसके बाद की कहानी तो इतिहास में दर्ज है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप माधुरी दीक्षित की कौन सी फिल्म को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माधुरी दीक्षित के पिता का नाम शंकर दीक्षित था। वह अब इस दुनिया में नहीं है। साल 2013 में माधुरी के पिता शंकर का निधन हो गया था। माधुरी के पिता ने 91 साल की उम्र में मुंबई के जुहू आवास पर अंतिम सांस ली थी। उन्हें माधुरी से बहुत लगाव था। वह बचपन से माधुरी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन माधुरी बन गई अभिनेत्री। इस कारण अभिनेत्री ने अपने पिता की मर्जी से डॉक्टर श्रीराम ने
के साथ शादी की थी। माधुरी दीक्षित की मां स्नेहलता हर कदम पर अभिनेत्री के साथ खड़ी रही हैं और आज वह साथ टूट गया। अक्सर वह अपनी मां के साथ खास बॉन्ड साझा करती थीं। उन्होंने हर कदम पर अभिनेत्री का साथ दिया था। अपनी मां के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने एक बार खुलासा किया था कि मेरी मां मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो उन्होंने मुझे सबक सिखाया। वह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार था। अभिनेत्री के भाई का नाम अजीत दीक्षित है। अभिनेत्री अपने भाई अजीत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है और कई बार इंटरव्यू में उनके बारे में बात भी करती हैं। उन्होंने भाई दूज के मौके पर एक बार अजीत के साथ अपनी तस्वीर साझा की थी, जिसमें वह बहुत प्यारे लग रहे थे। इंटरव्यू के दौरान माधुरी ने खुलासा किया था कि उनके पति श्रीराम नेने से पहली मुलाकात उनके भाई अजीत ने ही करवाई थी। उनके भाई ने पूरे परिवार को चुपके से बुला लिया था और इसके बाद माधुरी से उनकी पसंद के बारे में पूछा था। माधुरी दीक्षित अभिनेत्री के साथ साथ बेहतरीन डांसर भी हैं। माधुरी की दोनों बहन भारती और रूपा भी उनकी तरह ही एक ट्रेंड कथक डांसर हैं। माधुरी की बहन लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बहन माधुरी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। माधुरी की दोनों बहनें सेटल हो चुकी हैं। उनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। माधुरी ने एक बार अपनी दोनों बहनों के साथ पुरानी तस्वीर साझा की थी, जिसमें वह अपनी बहनों के साथ स्कूल में स्टेज परफॉर्म करती हुई नजर आ रही थीं। माधुरी ने साल 1999 में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के हार्ट सर्जन श्रीराम माधव नेने के साथ शादी रचाई थी। उन्होंने श्रीराम के साथ अरेंज मैरिज की थी। आज वह दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और श्रीराम माधुरी को हमेशा प्रोत्साहित करते नजर आते हैं। माधुरी श्रीराम के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करती हैं। माधुरी दीक्षित के दो बेटे एरिन और रियान हैं। बड़े बेटे एरिन और छोटे बेटे रियान दोनों ही लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। माधुरी अपने बच्चों की परवरिश पर खास ध्यान देती हैं। अपनी जिंदगी में व्यस्त होने के बावजूद वह बच्चों के लिए समय निकाल लेती हैं और उनके साथ समय बिताती नजर आती हैं। माधुरी ने खुलासा किया था कि उनके दोनों बेटे पैपराजी को देखकर कार में छुप जाते हैं। उन्हें कैमरे का सामना करना पसंद नहीं है। दोनों बेटों का जन्म विदेश में हुआ है, लेकिन वह भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। माधुरी के दोनों बच्चे अपनी मां की तरह ही भारतीय संगीत के करीब हैं। दोस्तों, माधुरी दीक्षित के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।